जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्मल मैथमेटिक्स के बारे में। आज से हम मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन चालू करते हैं दोस्तों। टेस्ट सीरीज में 2 लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग एक बार दोनों टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उन क्वेश्चंस को देखें, उनको समझें। आपको अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना डाउट क्लियर करें। दोस्तों, आज से हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स का एक बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है, जिसकी नॉलेज हमारे को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बगैर मैथमेटिक्स की स्टार्ट हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं कितने वीडियोस में अपना नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। एक एक बिल्कुल बारीकी से चीज को लेते हुए अपने स्टार्ट करेंगे दोस्तों। मैथमेटिक्स का बिल्कुल बेसिक है ये, जिसको हमें क्लियर सबसे पहले करना होगा। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत हम आज से कर देते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते हो कि मैथमेटिक्स में कोई भी संख्या लिखी जाती है तो हम जानते हैं 0 से लेकर के 9 तक के ये जो 10 अंक है, 0 से लेकर के 9 तक के ये जो कुल 10 अंक है, इनकी सहायता ली जाती है और हम किसी भी संख्या को लिख देते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी संख्या में जातीय मान और स्थानीय मान की जो ये अवधारणा है, इसे हम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि जातीय मान क्या चीज होती है और स्थानीय मान क्या चीज होती है। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले जातीय मान की। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल एक संख्या लिख लेते हैं दोस्तों। जैसे हमने लिख ली, ये है 9875, ये हमने एक संख्या लिखी है। इस संख्या के अंदर अगर मैं बात करूं कि 8 का जातीय मान क्या है, अगर हम बात करें कि 8 का जातीय मान क्या है, तो मैं कह दूंगा दोस्तों 8 का जातीय मान खुद 8 ही है। अगर मैं कहूं कि 9 का जातीय मान क्या है, तो मैं कहूंगा कि 9 का जातीय मान भी खुद 9 ही है। यानी कि दोस्तों, हमारे को हमेशा ध्यान रखना है कि संख्या में दिए हुए अंक का जातीय मान वह खुद स्वयं ही होता है। हमेशा ध्यान रखें, किसी भी संख्या में अगर किसी भी अंक का जातीय मान पूछता है तो वो खुद अंक स्वयं ही उसका जातीय मान होगा। ये समझ में आया होगा दोस्तों आपको। तो फिर ये स्थानीय मान क्या चीज है, देखिए स्थानीय मान के बारे में बात कर लेते हैं। स्थानीय मान क्या चीज होती है, हमेशा ध्यान रखें, इकाई का जो अंक है उसका स्थानीय मान वो खुद स्वयं होता है। तो क्या मतलब निकला, यानी कि इकाई का अंक जो है उसका जातीय मान भी वो खुद स्वयं ही हुआ, स्थानीय मान भी वो खुद स्वयं ही होगा। तो हम यहां बात कर लेते हैं, जैसे जातीय मान और एक होता है स्थानीय मान। ये जातीय मान, ये स्थानीय मान। तो जातीय मान में हमने देखा 5 का जातीय मान 5 है, 7 का जातीय मान 7 है, 8 का 8 है, 9 का खुद 9 ही है। लेकिन स्थानीय में बात करिए तो इकाई के अंक का स्थानीय मान तो वह खुद स्वयं ही आया, लेकिन जैसे ही दहाई के अंक पे गए तो ये है 7। अब हम पूछ रहे हैं कि 7 का स्थानीय मान क्या है। तो दोस्तों 7 तो खुद स्वयं, और इसके आगे जितने भी अंक है उतने 0 लगा दो, यानी 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 70। तो 7 का स्थानीय मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अगर हम बात करें कि 8 का स्थानीय मान कितना है, तो 8 खुद स्वयं और आगे के कितने अंक है, 2, 0 लगा दो, जितने अंक है उतने 0 लगा दो। तो 8 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 का स्थानीय मान आ जाएगा 800। अगर कोई कह दे कि 9 का स्थानीय मान कितना है इस संख्या में, तो हम कह देंगे कि 9 कौन सी पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे, और इसके आगे कितने अंक है, 3। तो 3 0 लगा दीजिए। तो स्थानीय मान की अवधारणा बेसिकली ये हुई कि जब भी हम स्थानीय मान, किसी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मान लिख देंगे, तो जब उन स्थानीय मानों को हम वापस जोड़ें तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए। कैसे, देखिए आप, 9 का स्थानीय मान है 9000, फिर 8 का स्थानीय मान है 800, 7 का स्थानीय मान है 70 और 5 का स्थानीय मान है 5। देखिए आप इन सबको ऐड करें, आपको वो संख्या वापस मिल जाएगी। तो इस तरह से स्थानीय मानों को अगर हम जोड़ दें, सभी अंकों के स्थानीय मानों को अगर हम जोड़ दें, तो हमें वापस वो संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए। और हर एक संख्या का जो भी अंक होता है उसका जातीय मान वो खुद स्वयं ही होता है। तो दोस्तों, ये था स्थानीय मान और जातीय मान का कंसेप्ट। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आपको। तो हम बात करते हैं कि भाजकता के जो नियम है वो किस प्रकार से है। यानी किसी भी संख्या में कई बार हम ये समझ नहीं पाते कि इस संख्या में 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा कि नहीं, 5 का जाएगा कि नहीं, 6 का जाएगा कि नहीं। तो
क्या है एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, भाजकता का नियम हम देखते हैं कि कब भाग किस संख्या का जाएगा और कब किसका नहीं जाएगा, ये हमारे क्लियर होना चाहिए। तो देखिए भाजकता के नियम के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की भाजकता के नियम की। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की भाजकता का जो नियम है। तो देखिए 2 की भाजकता का क्या नियम है, तो सिंपल नियम है कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक, संख्या का इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक अगर किसी भी संख्या का 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर इकाई का अंक किसी भी संख्या का इकाई का अंक इनमें से कुछ भी है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, इसमें इकाई का अंक 8 है, 2 से विभाजित होगी। इसमें इकाई का अंक 5 है, नहीं विभाजित होगी, ये विभाजित नहीं होगी। अगर मैं बात करूं इस संख्या की, इसमें इकाई का अंक 6 है, विभाजित होगी, ये भी विभाजित होगी, यह विभाजित नहीं होगी। अगर मैं बात करूं इस संख्या की, इसमें इकाई का अंक 0 है, 0 हो सकता है, विभाजित होगी। तो इस तरह से ये 2 की भाजकता का नियम है। दोस्तों 3 की भाजकता का क्या नियम, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि 3 का भाग कब किसी संख्या में जाएगा, कैसे पता करेंगे। तो देखिए किसी भी संख्या के अंकों का योगफल, संख्या के अंकों का योगफल, जी हाँ दोस्तों, अगर संख्या के अंकों का योग वो 3 से विभाजित है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर संख्या के अंकों का योग वो 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ये 3 की भाजकता का नियम कहता है। कैसे, जैसे मैं बात करूं इस एग्जांपल की, देखिए आप 9 और 6 15 और 7 21, संख्या के अंकों का योग आ रहा है 21, 21 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ये कंसेप्ट है 3 की भाजकता के नियम का। अगर मैं बात करूं एग्जांपल कुछ इस तरह से लेता हूं मैं, इस संख्या के अंकों का योग कितना है, देखिए 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 0, तो ये 23। क्या 23 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि 3 का भाग कब जाएगा और कब नहीं जाएगा, काफी इजी है। अब हम बात करते हैं कि 4 की भाजकता का क्या नियम है। 4 की भाजकता का नियम क्या कहता है, देखिए बात करते हैं। तो ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम जो 2 अंक है, संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी जो संख्या है में 4 का भाग जाना चाहिए। अगर जो संख्या है, कुछ भी संख्या हो सकती है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये एक संख्या है मेरे पास, इस संख्या में अंतिम 2 अंकों से जो संख्या बन रही है, अंतिम 2 अंकों से संख्या बन रही है 48, अंतिम 2 अंक है, इनसे संख्या बन रही है 48। अगर इस संख्या में 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। आप बताओ 48 में जाता है कि 4 का भाग, बिल्कुल जाता है, 12 बार जाता है 48 में, 12 चौक 48, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ऐसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ये एक एग्जाम्पल, इसमें अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या है 54, क्या इसमें 4 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, इस पूरी की पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। ऐसे आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये एक संख्या है मेरे पास, अब मैं बहुत सिंपल तरीके से देख सकता हूं इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। वो अंतिम 2 अंक कितने, 54, अंतिम 2 अंकों जो संख्या बन रही है वो 54 है, 54 में 4 का भाग नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। ये 4 की भाजकता का नियम है, बहुत ही सिंपल है, काफी इजी है। 5 की भाजकता का क्या नियम है, देखिए किसी भी संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक अगर 0 या 5 है, किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 या 5 है तो उस संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। मतलब इकाई का जो अंक है वो 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन जैसे इसमें 5 का भाग जाएगा, इकाई का अंक 0 जाएगा, इसमें इकाई का अंक 0 जाएगा, इसमें इकाई का अंक 5 है, भाग जाएगा। अगर कोई ये कह दे क्या इसमें 5 का भाग जाएगा, इकाई का अंक कितना है 1, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ 1 है, भाग नहीं जाएगा। ये 5 की भाजकता का नियम है, काफी इजी है। दोस्तों 6 की जो भाजकता है उसका क्या रूल है, 6 की भाजकता का क्या नियम है, तो देखिए सिंपल है बिल्कुल।
जिस संख्या में 2 व 3 का भाग जाएगा उसमें 6 का भी जाएगा। हमने 2 और 3 दोनों की भाजिकता के नियम पढ़ लिया। अगर संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है तो उसमें 6 का भी भाग जाएगा। तो काफी इजी है 6 की भाजिकता का नियम। इसके बाद हम बात करते हैं 8 की भाजिकता के नियम के बारे में कि 8 की भाजिकता का क्या नियम है। तो हमने 4 की भाजिकता का क्या नियम पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या के दहाई व इकाई इन अंतिम 2 अंकों से जो भी संख्या बन रही है उस संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए। ऐसे 8 की भाजिकता के नियम में एक अंक और आ जाएगा। क्या आएगा? सैकड़ा वाला अंक, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा। ये अंतिम जो 3 अंक है इनसे क्या संख्या बन रही है उस संख्या में अगर 8 का भाग जा रहा है तो उस पूरी की पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, ये एक मेरे पास संख्या है, इसमें अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बन रही है वो है 824। क्या इसमें 8 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है, 103 बार जाता है। तो इस पूरी की पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। ये सिंपल 8 की भाजिकता का नियम है, यानी अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बन रही है उसमें 8 का भाग जाना चाहिए। तो पूरी की पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। ये 8 की भाजिकता का नियम है, काफी सिंपल। अगला है 9 की भाजिकता का नियम, बहुत सिंपल है। 3 की भाजिकता का क्या नियम पढ़ा हमने कि संख्या के जो अंक है उन संख्या के अंकों का जो टोटल योग है उस योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो यहां पर भी यही है कि जो अंकों का जो योग है उसमें 9 का भाग जाना चाहिए। अंकों के योग में 9 का भाग अगर जा रहा है तो उस पूरी की पूरी संख्या में भी 9 का जाएगा। अगर अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 9 का भाग डेफिनेटली जाएगा। काफी सिंपल है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करें, ये एक संख्या मेरे पास, इसमें 9, 6, 15 और 3 18, इसके अंकों का योग है 18, 18 में 9 का भाग जाता है तो इस पूरी की पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। बहुत सिंपल। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये एक मेरे पास संख्या है, देखिए आप यहाँ पर 6 और 3, 9 और 3, 12 और 3, 15, संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। दोस्तों 15 में 9 का भाग नहीं जाता, इसलिए इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। काफी सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। इसके बाद है 10 की भाजिकता का नियम। ये तो बहुत सिंपल, आप जानते हो, किसी भी संख्या के इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक, अंतिम छोर वाला जो अंक होता है वो 0 होना चाहिए। संख्या की इकाई का अंक अगर 0 है तो संख्या में 10 का भाग जाएगा। 530 में इकाई का अंक 0 है, 10 का भाग जाएगा। लेकिन वही हम बात करें 531, इकाई का अंक 1 है, 10 का भाग नहीं जाएगा। यानी इकाई का अंक 0 होना चाहिए, उस संख्या विशेष में 10 का भाग अवश्य जाएगा। बात अगर हम करें 11 की भाजिकता के नियम का, तो देखो 11 का भाजिकता का जो नियम है काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझे इस संख्या को आप। जैसे अगर कोई भी एक संख्या हमारे पास है, कोई भी एक संख्या हमारे पास लिखी हुई है, जैसे हम फॉर एन एग्जाम्पल ये एक संख्या ले लेते हैं दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना आप, संख्या में अल्टरनेट जो अंक है, जैसे यहाँ 1 है, 1 को छोड़ के 9 को छोड़ के अगर 3 है, यानी अल्टरनेट जो अंक है यहाँ पर, जैसे 1, 3, 5, ये 3 अंक है हमारे पास, इन तीनों को आप ऐड कीजिए, 5 और 3 8 और 1 9। अब बाकी जो अंक है अल्टरनेट उनको आप ऐड कीजिए, जैसे 9, 6, 15 और 8 23। देखिए दोस्तों 23 में से 9 को अगर अपन घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 23 में से 9 को अगर अपन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा दोस्तों। 23 में से अगर हम 9 को घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 14। क्या 14 में 11 का भाग जाता है क्या? 14 में 11 का भाग जाता है? नहीं जाता। अगर नहीं जाता है संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। यानी कि अल्टरनेट जो नंबर्स हैं उनका टोटल हमारे को करना है पहले, और उनका डिफरेंस हमारे को निकालना है, उनका अंतर हमारे को निकालना है। अगर उनका अंतर 0 या 11 आ जाता है तो वह 11 से डिवाइड होगा, और ऐसी स्थिति में अंतर 0 या 11 आने पर 11 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। ये 11 की भाजिकता का नियम है, काफी सिंपल है दोस्तों। आज का सेशन जिसमें हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करी कि किस तरह से संख्या के जातीय मान होते हैं, स्थानीय मान होते हैं, संख्या में भाग किस अंक का जाएगा, किस संख्या का भाग जाएगा, उन चीजों के बारे में, भाजिकता के नियमों के बारे में हमने बात करी। तो दोस्तों इसी तरह से अब हम अलग अलग जो टॉपिक्स हैं हमारे मैथमेटिक्स के, उन पे कंटिन्यू वीडियोस बनाएंगे और चैनल पे लगातार वीडियोस आते रहेंगे। तो दोस्तों आप चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी डाउट है, एनी डाउट, तो आपका डाउट कंप्लीटली सॉल्व किया जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगी हर एक चीज। तो दोस्तों पूरा सपोर्ट करें, समझें आप चीजों को,
आप हर एक वीडियोस में हर एक चीज को जो बारीकी तरीके से बताया गया है आप बिल्कुल माइनर तरीके से ऑब्जर्व करें, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। और फिर भी अगर नहीं समझ में आती है तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।